हेलो एवरीवन, वेलकम टू हर्षा की क्लास। आज हम बात करेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट इन आर एटमॉस्फेयर अप्रॉक्स 78%। हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो गैस अबंडेंस में जो गैस अवेलेबल है वो है नाइट्रोजन। कितना परसेंटेज है? अप्रॉक्सीमेटली 78% हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। तो क्या रीज़न है कि एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली प्लांट्स इनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं? रीज़न ये है कि नाइट्रोजन जो बॉन्ड बनाते हैं अपने एटम्स के बीच में, ये जो दो नाइट्रोजन के एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, जो बॉन्ड बनता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बहुत ईजिली ब्रेक नहीं होता है। इस वजह से प्लांट्स इनको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं एटमॉस्फेयर से। सिमिलरली हम लोग भी एटमॉस्फेयर से इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, जबकि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन सबके लिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैसे इसको यूटिलाइज़ करते हैं हम लोग, उसी के बारे में ये साइकिल है। नाइट्रोजन साइकिल में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जिनको हम देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? एक्चुअली जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन अवेलेबल होती है, 78% ऑफ अप्रॉक्सीमेटली नाइट्रोजन अवेलेबल होता है, तो इसका यूज़ प्लांट्स डायरेक्टली नहीं कर पाते हैं। प्लांट्स डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, और प्लांट्स को ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की टू मेक दी नाइट्रोजनस फूड। प्लांट जो फूड बनाता है, सिंथेसाइज करता है, वो नाइट्रोजन को भी सिंथेसाइज करता है। क्यों नाइट्रोजन का यूज़ करता है? टू प्रिपेयर प्रोटीन। जितने भी ये लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं, ये कैटेगरी होती है प्लांट्स की जिसमें फलियों में दाने होते हैं। जैसे कि मटर देखा आपने, एक पॉड है ना, फली है, फली में कई सारे अंदर ऐसे दाने हैं। इसी तरीके से सोयाबीन हो गया या चना हो गया, ये सब क्या होते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लेग्यूम्स बोला जाता है इनको। ऐसे प्लांट्स की रूट्स में, ऐसे प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उसमें ये बैक्टीरिया रहता है। कौन सा बैक्टीरिया रहता है? राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। जो रूट्स होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स की, इसमें होता है रूट नोड्यूल्स होते हैं, ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर होते हैं। इन नोड्यूल्स में ही ये बैक्टीरिया रहता है जिसको कहते हैं राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया का क्या काम होता है? ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जो कि गैशियस फॉर्म में नाइट्रोजन अवेलेबल है, एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में अवेलेबल है? नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में अवेलेबल है। इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? सॉल्यूबल फॉर्म में। सॉल्यूबल मीन्स ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड बना देता है कि प्लांट उसको ईजिली एब्जॉर्ब कर सके मिट्टी में से। तो इस प्रोसेस को, कन्वर्जन ऑफ गैशियस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन टू सॉल्युबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कौन करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया करता है। ये बैक्टीरिया कहाँ रहता है? इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ leguminous plants. The gaseous nitrogen is converted into nitrogenous compounds like ammonia and ammonium. तो जब यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं डायरेक्टली N2 को, तो क्या होता है? ये जो N2 है, जो गैशियस फॉर्म में अवेलेबल है हमारे एटमॉस्फेयर में, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? इनटू अमोनिया या फिर अमोनियम। ये नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं, मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऐसे कंपाउंड्स को हम नाइट्रोजनस कंपाउंड्स कहते हैं। कौन से नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट होता है? अमोनिया में या फिर अमोनियम में, NH3 या फिर NH4। ठीक है, तो ये इन दोनों कंपाउंड्स में कन्वर्ट होता है। किसके हेल्प से कन्वर्ट होता है? हमने बात करी थी राइजोबियम बैक्टीरिया की। एक और प्रोसेस होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो हेल्प करता है, वो होता है लाइटनिंग। जब भी बादल आपस में टकराते हैं, लाइटनिंग होती है ना, थंडरस्टॉर्म होता है, बिजली चमकती है, बादल जब गरजते हैं, तो बहुत हाई टेम्परेचर क्रिएट हो जाता है एटमॉस्फेयर में, बहुत हीट प्रोड्यूस होती है। उस हीट की वजह से क्या होता है? नाइट्रोजन में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं अपने आप, और ये नाइट्रोजन रेन ड्रॉप्स के हेल्प से, जब बारिश होती है तो ये नाइट्रोजन उसमें डाइल्यूट होके, डिज़ोल्व होके ये मिट्टी तक, नीचे लैंड तक ये पहुंच जाते हैं। तो या तो लाइटनिंग के थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, या फिर राइजोबियम बैक्टीरिया, इस तरीके से और भी बैक्टीरियाज होते हैं, उनकी हेल्प से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? N2 किस में कन्वर्ट हो गया? अमोनिया या फिर अमोनियम में। नेक्स्ट स्टेप इज नाइट्रीफिकेशन। अब दिस अमोनिया नीड्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट एंड देन टू नाइट्रेट। अमोनिया जो होता है वो अभी भी कुछ प्लांट्स उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है कुछ प्लांट्स के लिए, तो ये अमोनिया किस में कन्वर्ट किया जाता है? इनटू नाइट्राइट
और उसके बाद नाइट्रेट में। नाइट्राइट इज़ NO2 माइनस एंड नाइट्रेट इज़ NO3 माइनस। तो पहले नाइट्राइट में चेंज होता है अमोनिया, फिर उसके बाद नाइट्रेट में। कौन कन्वर्ट करता है अमोनिया को नाइट्राइट या नाइट्रेट में? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज, नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास एक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है और ये प्रोसेस क्या हो गया? नाइट्रीफिकेशन। थर्ड प्रोसेस है एसिमिलेशन। अब जो ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स बन गए हैं, नाइट्राइट बन गया, नाइट्रेट बन गया है, या कुछ प्लांट्स तो अमोनिया भी यूटिलाइज कर लेते हैं। ये क्या होता है? अब ये मिट्टी में चले न्यूट्रिएंट्स और मिट्टी से प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जब प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो इन प्लांट्स को जो एनिमल्स खाते हैं उनकी बॉडी में भी नाइट्रोजन चला जाता है, या इन प्लांट्स के जो प्रोडक्ट्स हम लोग खाते हैं, लाइक मटर हमने खाया, चना, दालें, ये सारी चीज़ें जब हम खाते हैं तो हमें भी नाइट्रोजन मिल जाता है। तो इस तरीके से प्लांट्स, एनिमल्स सभी की बॉडी में नाइट्रोजनस कंपाउंड्स अवेलेबल होते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। द यूटिलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स is called assimilation. Fourth step is ammonification. Now dead plants and animals or the animal excreta, कुछ प्लांट्स, जैसे प्लांट्स भी डिके करने लगते हैं, ख़त्म होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, इसी तरीके से एनिमल्स भी मर जाते हैं। जानवर जब मर जाते हैं तो वो डिके करने लगते हैं ना, सड़ने लगते हैं। एंड ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स इनकी बॉडी में होते हैं, ये जब कन्वर्ट होते हैं, कौन कन्वर्ट करता है इनको? बैक्टीरिया या कुछ फंगी। कुछ बैक्टीरिया और फंगी इसमें क्या करते हैं? काम करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? डेड और डिकेइंग मैटर पे काम करते हैं, उसको और तोड़ते हैं, डिकम्पोज करते हैं, सड़ाते हैं, और सड़ाने के बाद जो भी ये कन्वर्जन होता है, ये जो भी सब्सटेंस बन जाता है वो जा करके वापस से मिट्टी में मिल जाता है। अब यहाँ पे क्या हो गया? जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं वापस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। अमोनिया कहाँ चला गया? सॉइल में चला गया। यहाँ से फिर प्लांट्स इनको यूटिलाइज करेंगे। फिर क्या होगा? डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस आता है। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है? इन दिस प्रोसेस नाइट्रेट्स या फिर नाइट्राइट जो मिट्टी में पहुँच जाते हैं गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस नाइट्रोजन। ये वापस से गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं? इनमें कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया काम करते हैं। कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अवेलेबल होते हैं सॉइल में, जो वापस से नाइट्रोजनस कंपाउंड्स जो भी नाइट्रेट या नाइट्राइट है मिट्टी में, उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? N2 में, मीन्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, गैस में कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन को। और ये गैस कहाँ चली जाती है? वापस से एटमॉस्फेयर में। तो ये पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई। अब अगर हम इसी स्टेप को, ये सारे जितने स्टेप्स हमने देखे हैं, इनको हम पिक्टोरियल फॉर्म में देखें तो इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2 किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमोनिया या फिर अमोनिया आयन में, अमोनियम में। फिर उसके बाद क्या होता है? नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें अमोनिया या अमोनियम किस में कन्वर्ट हो जाता है? नाइट्राइट या फिर नाइट्रेट में। ये जैसे ही कन्वर्जन होता है तो ये कहाँ चला जाता है? सॉइल में पहुंच जाते हैं ये नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, इट रीचेस टू सॉइल। यहाँ क्या होता है? प्लांट्स इस नाइट्राइट या नाइट्रेट को यूटिलाइज कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। प्लांट्स के बाद एनिमल्स और ह्यूमंस भी इनको यूटिलाइज कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के प्रोसेस के बाद कौन सा प्रोसेस आता है? अमोनिफिकेशन। इसमें क्या होता है? जब यही प्लांट्स और एनिमल्स डेड हो जाते हैं या फिर इनके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ये जब डिकम्पोज होते हैं तो वापस से जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? अमोनिया में या फिर अमोनियम में। इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है और जो लास्ट प्रोसेस होता है वो होता है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है? जो नाइट्रेट्स अवेलेबल होते हैं सॉइल में, यानी NO3 माइनस जो अवेलेबल होते हैं सॉइल में, वो कन्वर्ट हो जाते हैं वापस से गैसियस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में, यानी कि N2 में। कौन कन्वर्ट करता है? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो कि सॉइल में अवेलेबल होते हैं, वो इसको वापस से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो ये वापस से एटमॉस्फेयर में चला जाता है। नाइट्रोजन रीचेस बैक टू दी एटमॉस्फेयर। तो ये पूरी एक साइकिल है जो कंप्लीट हो गई, जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पर ख़त्म हो गई है। इसी को हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट क्लास में आपसे। टिल देन बाय।